धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे साथ मंच पे अखिल भारतीय पान महासंघ के महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी बहन मेरे साथ कदम पे कदम चला के मिला के चलने वाली हीरामणि ताती जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री रमाधीन दास जी, दरभंगा क्लस्टर में होने वाले रैली के प्रभारी मोतिहारी के जिला अध्यक्ष श्री हरिहर दास जी, उनके सहयोगी प्रभारी प्रदेश युवा कार्यकारी अध्यक्ष श्री चंदेश्वर दास जी, उनके प्रभारी रैली प्रभारी श्री भरत दास जी मोतिहारी के युवा जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ मधुबनी के जिला अध्यक्ष श्री महादेव बाबू मंच पे बैठे, मेरे तमाम साथी पत्रकार बंधु और सामने बैठे हमारे पान भाई, बहुमूल्य समय चला गया। हम जो काम करने आए नहीं कर सके। ये पाग, ये सम्मान किसी काम का नहीं है। किसी ने हमारा आपका सम्मान छीन लिया है, पाग छीन लिया है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं जिसका नाम है ठाकुर रतन पान। दोस्तों, हमारे महत्वपूर्ण जो लोग अपनी रणनीतियों को डिस्कस करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि ठाकुर रतन पान की रैली कैसे सफल होगी। शायद अब इस मंच से नहीं कह पाएंगे वो लोग, वो जो उन्होंने रैलियों से सीखा है, प्रचार प्रसार से सीखा है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं जिसको तोड़ने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत मैंने 2016 में किया था और मोतिहारी के उस भरी मंच से मैंने कहा था कि कुछ परंपराएं हैं जिसको तोड़ना है। वो परंपरा क्या है? वो परंपरा मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि आप बोलिए, आप आइए, यहाँ से आइए, वहां से आइए। मैं समझ रहा हूं ये क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। यह अध्यक्ष जी की मजबूरी है। वो कल इनको फोन करके कहेगा कि हम 5 आदमी लेकर आए, हमको बोलने नहीं दिए, हमको मंच पे नहीं बिठाया। जो इंसान इस बात के लिए नाराज हो रहा है कि हमको बोलने नहीं देगा, हम जाकर शिकायत करेंगे, वो ठाकुर रतन पान का साथी नहीं हो सकता। ये महिला होके रात के 2-2 बजे तक आज छठ पूजा के सारी चीजों को छोड़ के 2:30 बजे उठ के चली है, ट्रेन पकड़ी है और आई है छपरा से। वैसी महिला जो सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ निछावर किया है, वो हो सकता है ठाकुर रतन पान। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, रणनीतियों पे बात करने के लिए आए थे, कर नहीं सकते। मैं बैठे बैठे वहां दुखी हो रहा हूं, पीड़ा हो रही हृदय में। ठाकुर रतन पान जब तक सफल नहीं हो सकता जब हम इन सारे दकियानुसी परंपरा को तोड़ न दें। ये सम्मान की लड़ाई है, नस्ल बदलने की लड़ाई है, ना कि ये टोपी पहनने की लड़ाई है। आईपी गुप्ता पे सर पे ये सम्मान, ये पाग तब तक शोभा नहीं देगा जब तक नीतीश और मोदी से हम आरक्षण छीन के नहीं लाते। हम सम्मान की बात कर रहे हैं, आप इसको सम्मान कीजिए, आप उसको सम्मान कीजिए। अरे भाई, लड़ाई है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं आप और हम सम्मान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। हम सम्मान के हकदार उस दिन होंगे जिस दिन दोबारा पोलो का मैदान भरा होगा और आरक्षण की चिट्ठी हमारे आपके जेब में होगी। और उसके लिए वो सारी चीजें त्यागनी होगी, वो सम्मान। और वो यहाँ आके हम भी बोलेंगे, वो बोलेंगे
बोलते रहे जिंदगी भर, करते रहे, हासिल क्या हुआ? कीड़े मकोड़े के तरह उठाया और बाहर फेंक दिया। उसी का नाम है तांती ततवा पान। हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि हम भात खा के घर में सो जाने वाले हैं, और इसीलिए हमारी हक को छीना गया। मुझे यहां से जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुजफ्फरपुर में, फिर वहां से रात को 8 बजे एक मीटिंग है बेगूसराय में, उसके बाद मैं पटना जाऊंगा रात के 3 बजे का, और मेरी सुबह की जहाज है लखनऊ के लिए, और फिर सुबह फिर वापस लौटूंगा और फिर निकलूंगा अररिया, फिर पूर्णिया। और आपको अपने घर से आने में इतनी समस्या हो। हम लड़ाई की बात करते हैं, हाथों रकम पान की बात करते हैं। हमारे अधिकार इसलिए छीने गए जिसकी हम यहाँ दुहाई दे रहे हैं कि हमने लड़ना नहीं सीखा है, और उसी लड़ाई को लड़ने की सीखने की कला का नाम है हाको रथम पान। आपने उस दर्द को नहीं सहा है, जो दर्द किसी की बेटे ने नौकरियां गंवाई है, किसी ने बाप ने अपने बेटे को नौकरियों को जाते हुए देखा है। हम कीड़े मकोड़े जैसे रहने वाले, उसकी किसी की औकात नहीं होती। अपने घर में जब आपको हिस्सा नहीं देता है बिना लड़े, समाज नहीं देता, मोहल्ला नहीं देता, राजनीति में हिस्सेदारी मिल जाएगी बिना लड़े। ये पाग पहनने की होड़ आपको राजनीति के होड़ में सबसे पीछे खड़ा कर दिया है। इस पाग को उतारिए और चलिए पोलो मैदान, तलवार उठाइए हाथ में, कहिए कि हाको रथम पान के सिपाही हैं। हमने पाग पहनने में अपनी जिंदगी गुजार दी और कहे कि हमको सम्मान मिला। ये सम्मान तब तक वापस नहीं पाग पहनने का अधिकारी आप नहीं है जब तक ये नीतीश और मोदी के चबड़े से अधिकार हम लोग छीन न लें, आरक्षण छीन न लें। और ये कैसे होगा? हम नामर्द बने रहे। आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता का कौन नामर्द बना रहा, इसीलिए जब जैसे चाहे पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे राजद की सरकार हो, चाहे जदयू की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, हम वही भिखारी और गुलामों की तरह घुटना टेक चरण चुंबक राजनीति करते रहे और कहते रहे, हुजूर हमने अपनी पूरी गर्दन झुकाई है, आप कहें तो मैं अपना जीभ निकालूं और आपका तलवा चट लूं। हमें मेरे ऊपर नजर रखिए। वो कौम है तांती ततवा पान, और उसके जिम्मेदार कौन है? ये सरकारें जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है, जदयू जिम्मेदार है, राजद जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। जिम्मेदार आप हैं और आपके जो नेता हुआ करते थे वो जिम्मेदार है। इसलिए हाको रथम पान एक आंदोलन है, एक आंदोलन है कि हम आरक्षण तो लेंगे ही लेंगे। आंदोलन है कि हमारे लोग दरभंगा में भी नेता बने, हमारे लोग मधुबनी में बने, मुजफ्फरपुर में बने, जमुई में बने, बांका में बने, भागलपुर में बने, मोकामा में बने। उसका नाम भी हाको रथम पान। हम पॉलिटिकल जात नहीं हुए। पॉलिटिकल जात इसलिए नहीं बने कि हमारे लोग एमपी और एमएलए नहीं गए। लोग कहता है कि हमको टिकट नहीं दिया, हम 80 लाख है। अरे नकारो, 80 लाख रहने के बाद भी तुमको एक टिकट नहीं मिला। जो 10 लाख वाला है वो सांसद बने, मंत्री बने, एमएलए बने। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके मुंह में आवाज है, और इसी आपके मुंह में आवाज देने का नाम है हाको रथम पान। वो लड़ने वाला कौम है, वो ताड़ पे
बिना कपड़े को छाती को रगड़ते चढ़ जाता है ताड़ पे, वो पासी कहलाते हैं, वो सत्ता में बैठे हैं। हमसे बहुत कम है। आपने कभी आपकी बेटियों को रेप किया गया, आपको जान से मारा गया, एक जगह पूरे बिहार में बताओ कि पान के लोगों ने सड़क जाम किया है, थाना घेरा है, डीएम को घेरा, एक जगह बताओ। इसलिए नहीं घेरे कि हम नामर्द हैं, और इसी नामर्दगी की चूड़ी को उतारने का नाम है हाको रथम। आरक्षण छिन गया। नीतीश कुमार जी, जिनको हम गोद में बिठा के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक ले गए, भाजपा को बिना गुलामी की तरफ वोट देते रहे, जय श्री राम कहते रहे, और वो तलवार निकाला और तुम्हारे गर्दन पे, तुम्हारे बेटे बेटियों के गर्दन पे वार करता रहा, और हम बोलते रहे भाजपा जदयू की जय हो। उसी जय को क्षय करने का नाम है हाको रथम। हमें कांग्रेसी हूं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मेरी पार्टी की झंडा पीछे है, और आईपी गुप्ता ने पान का झंडा को आगे पकड़ के रखा है। और इसलिए जो भी लोग हैं, हम कहते हैं कि पहले पान बनो, बाद में तुम पार्टी का कार्यकर्ता बनो, नेता बनो। हम उसी के साथ जाएंगे, चाहे वो जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो। जो हमारा आरक्षण देगा, हम उसके साथ जाएंगे। हम अपने लोगों को वहां जो आरक्षण छीना है, उसको वहां बिठा के, सत्ता के लोगों को बिठा के, हम अगर तालियां बजवाते हैं, अपने लोगों को भेड़ बकरी के साथ लाते हैं, तो लाने वाला और आने वाले दोनों गद्दारों में गिना जाए। उसे इतिहास माफ नहीं करेगी कि जिसके खिलाफ में पूरे बिहार का पान समाज सड़कों पे है, और हमने उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए किसी को, मासूम हमारे लोगों को उठा के उसको आगोश में देने की बात कर रहे हैं, और उसी से आजादी पाने का नाम है हाको रथम। और मैंने कहा है कि मैं बोलना चाहता था, मैं बात करना चाहता था, लेकिन अध्यक्ष जी का एक सिस्टम था, एक मजबूरी था, जिसके वजह से हम बोल नहीं पा रहे। मुझे जाना होगा, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं बेगूसराय में लेट हो जाऊंगा। लेकिन कभी आपने ये नहीं समझा है कि आप समझिए उस हनुमान को, जिसके पास ताकत था, लेकिन उसको एहसास नहीं था। वहां जामवंत आता है और कहता है कि हनुमान, तुम ये एक छलांग में समुद्र को पार कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना शक्ति है। और वो हनुमान को जब पता होता है कि वो शक्तिशाली है, और वो समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाता है, और सुरसा राक्षसनी जो अपने पूरे विशालकाय मुंह के सामने उसको निगलने के लिए खड़ा हो जाती है, और एक छोटा सा सूक्ष्म रूप के धारण कर हनुमान जी बाहर निकल जाते हैं, लंका पहुंच जाते हैं। और वही हनुमान बनाने का नाम हाको रथम है। और उसी चालाक हनुमान जो छोटा सा रूप लेता है, जब तक अपना मुंह वो छोटा करती, तब तक एक सूक्ष्म रूप करके निकल चुका होता है, और वही चालाकी सिखाने का नाम है हाको रथम। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? नीतीश जी अगर चाहते थे हमें आरक्षण मिला, अब बरकरार रहता। अगर वो रिव्यू पिटीशन में चले जाते, तो ये आरक्षण ताकि तत्वा बनाने का चिट्ठी उनको नहीं निकाला था। वो रुक सकता था। वो जब रुकता था, हमारे बच्चों की नौकरियां सुरक्षित रहती थी। उस बच्चे का क्या दोष जो 9 बरस में 2015 में पैदा हुआ अनुसूचित जाति बन के, और 9 बरस का हो गया, और 12 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति से नीतीश जी इतना मोटा कलम लाते, उसके कपार पे ठोक देते हैं, कहते तुम अनुसूचित जाति नहीं, तुम तांती तत्वाओ।
वो जो बच्चा जन्म लिया है उसका क्या दोष है जो नीतीश सरकार, नीतीश जी ने उसको अनुसूचित जाति से तांती तत्वा बना दिया? इससे बड़ा तमाचा कोई मार सकता है हमारे समाज को? इससे बड़ा तमाचा नहीं मार सकता। और इसीलिए चलते हुए तमाचे को रोकने का नाम है हाको रथम पान। इतनी सारी कानूनें बन रही है सुप्रीम कोर्ट में। मोदी जी उठते हैं, अध्यादेश लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर देते हैं, पलट देते हैं। अगर नीतीश जी चाहते, एक फोन करते, अमित भाई पान तांती तत्वा को पान हमने दर्जा दिया है, ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है, अध्यादेश लाओ। अगर अध्यादेश नहीं लाते हो, पान को नहीं बचाते हो, तो हम तुम्हारा कुर्सी खिसक देंगे। कह सकते थे कि नहीं? उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि हमारी और आपकी औकात 2 टके की नहीं समझते। वो मिलने की तक जहमत नहीं उठाई। वो कब मिले? वो कब मिले? जब उन्होंने हमें पान से तांती तत्वा बना दिया, तब मिले। अभी 17 तारीख को एक रैली होने वाली, उनमें उनके लोग आने वाले हैं। बड़ी बड़ी घोषणा कर देंगे कि हम रिव्यू पिटीशन में सरकार जाने के लिए सोच रही है। अब पान समाज वो नहीं रहा जिसको तुम समझा सकते हो कि रिव्यू पिटीशन का मतलब क्या है। ये भी कह सकते हैं कि मैं रिकमेंड करता हूं, यहां से रिकमेंड कर देता हूं, सेंटर में अपना पाला फेंक देते हैं। जैसे साहनी को, मुकेश साहनी जी के जाति को रिकमेंड करके भेज दिया ना कि केंद्र बनाए, मैं तो रिकमेंड कर दिया, आज तक बना। ये ललबबुआ मत समझो बाबू, हम पान हैं, समझ गए हैं, हाको रथ पान के सारथी हैं। तुम्हारे किसी भी बात से हम सहमत नहीं। आज के डेट में एक ही शर्त है, आरक्षण की चिट्ठी दो वापसी का, और आईपी गुप्ता बेमोल बिना कीमत के तुम्हारा गुलामी करने के लिए तैयार। लेकिन तुम मन से कुछ भी बोलो, अब भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। हमें तोड़ने के लिए, हमारे आंदोलन के कमजोर करने के लिए हमारे लोगों को खरीदे जा रहे हैं, हमारे लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कि जाओ हाको रथ पान के पहले एक और रैली करो, जाओ गाड़ियां लो, घूमो। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि हाको रथ पान ने छोटे बच्चे से लेके बूढ़े, जवान, औरत, मर्द के नशों में खून, गर्म खून बन के दौड़ रहा है। ये कमाल है हाको रथ पान का। और समझ लो, तुम्हारे किसी भी बहकावे में अब पान समाज नहीं आने वाला। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि दरभंगा के धरती में ये पाग पहनने वाले, अगर इसका सम्मान रखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, अब बोलो मैदान में, दिखाओ अपनी मर्दानगी, दिखाओ अपनी ताकत, और कहो कि ये हाको रथ पान के साथी हैं। अगर तुम मेरा आरक्षण मुझे नहीं देता तो हम तुम्हारी कुर्सी खिसका देने का दम रखते हैं, दिखाओ। 24 नवंबर 2024 को ये हरिहरदास जी हैं, खड़े हो जाइए हरदास जी, तुम खड़े हो जाओ, रमेश, भरत और चंद्रेश्वर, ये चारों को देख लीजिए, ये मोतिहारी के हैं। मैंने इन लोगों के बिना पूछे एक डेट निर्धारित किया था, 17 अक्टूबर 2024 मोतिहारी में महारैली होगा। 27 को महारैली होगा मोतिहारी में। ये 4 लोग हैं, एक और इनके साथ है रमेश, वो नहीं आया। ये 5 ही बंदे थे, घबराए हुए थे। जहां 50 बरस से एक जिला सम्मेलन नहीं हुआ, और ये 4, एक लड़का रमेश, 5 ने, और उसमें 2 आदमी और आए, डॉक्टर एस नारायण और राजीव नंदन डॉक्टर।
ये 7 ही आदमी चले थे और पूरे बिहार ने, पूरे भारत को उस मोतिहारी की रैली ने झकझोड़ा है। और यहाँ बैठे किशोरी दास जी को चैलेंज दिया है कि मोतिहारी में हमने वो कर दिखाया है। किशोरी बाबू आप क्या कर रहे हैं? ये 4-5 लड़के। तो मैंने इनसे क्या कहा कि आप कर सकते हैं, करके देखो। रास्ते पे चल पड़ोगे तो रास्ता चलना सिखा देगा, उसी का नाम है हाको रत्न। अब सिर्फ 2 दिन मांगने आए, कितनी रैलियां करो। पान के इतिहास में, तांती ततवा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 27 अक्टूबर को मोतिहारी में रैली होता है, 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, 17 नवंबर को मधुबनी में, 24 नवंबर को दरभंगा में, दिसंबर में 3 रैलियां पूर्णिया में, सहरसा में, बेगूसराय में, फिर 10 जनवरी को जम्मू में, 11 को लखीसराय में, 12 को भागलपुर में, 31 जनवरी को मुंगेर में, सहरसा, रोहतास में, और फिर राजगीर में, और हम चलते हैं गांधी मैदान। कभी सुना है कि एक महीना में 3 बड़ी बड़ी रैलियां हो सकता है? सपने में मैं कभी आपने सोचा है? ये कर दिखाया है किसने? हाको रत्न पान है। और कैसे दिखा सका? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आईपी गुप्ता जब हाको रत्न पान की परिकल्पना की थी, सोची थी, तो हमने उस बेटियों की वेदना को अपने सीने में लाया था कि जिसको कॉलेज से निकाला गया, जिसकी सिपाही बन गई थी, रो रही थी, उसकी शादी टूटी कि वो सिपाही बनते बनते रुक गई, उसकी शादी भी, उसके दर्द को मैंने समाहित किया। डॉक्टर बनते लड़के, अफसर बनते लड़के, उसके आंसुओं को मैंने समाहित किया और कहा कि गया में एक माझी निकलता है, एक छोटा सा छेनी और एक हथौड़ी लेता है और एक विशाल काय पर्वत के सामने जाके खड़ा हो जाता है और ऐसे खटखटाता है और कहता है, जब एक मुसहर समाज का कमजोर पत्नी के वियोग में पागल एक अधमरा सा इंसान दशरथ मांझी विशाल काय पर्वत को तोड़ सकता है, तो आईपी गुप्ता और पान समाज नीतीश और मोदी को मजबूर कर सकता है। यहाँ को रत्न पान है, अब आ गया है। सिर्फ 2 दिन मांगता हूं मैं। एक दिन पोलो के ग्राउंड मैदान में भूखे प्यासे, पैसा नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो पैदल आइए, कर्ज लीजिए, एक दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन 78 बरस के कोड़ को समाप्त कर सकता है वो 2 दिन। एक दिन पोलो का ग्राउंड मैदान और एक दिन गांधी मैदान। मैं कहता हूं अन्ना आंदोलन ने जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ूंगा। एक साधारण सा चपरासी दिखने वाला आईपी गुप्ता कह रहा है कि मैं जेपी आंदोलन को पीछे छोड़ूंगा, मैं गांधी मैदान को पान समाज से खचाखच भर दूंगा। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा कर गुजारूंगा। और समझ लीजिए, अगर जेपी आंदोलन में 10 लाख लोग थे और अगर हम पान समाज के 10 लाख पहुंच गए तो वो 10 लाख नहीं, जेपी आंदोलन को 100 गुना पीछे छोड़ दिया है। जानते हैं कैसे? जेपी आंदोलन में सभी जाति के लोग थे, सभी देश के लोग थे, लेकिन उसी गांधी मैदान में एक जाति का लोग अगर 10 लाख पहुंचता है तो नीतीश जी और मोदी जी की कुर्सी तो 10 लाख भीड़ से उसी रात डगमगाएगी और सुबह चार्टर प्लेन से एक थैला लेकर आएंगे और कहेंगे, रोको रथ,
तुम पान हो, मैंने तुम्हारा रिजर्वेशन। अब मत कहो कि हाँ को रथ हम पान है, मैं कहने आया हूं रोको रथ तुम पान। इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ को रथ हम पान है। ये रथ जब तक चलता रहेगा तब तक हमारा आरक्षण वापस नहीं हो सकता। इसका मतलब समझते हैं? कोई कहता है कि असेंबली खत्म हो जाएगा तो आरक्षण कहां मिलेगा, उसकी लड़ाई किस काम के है? तुम्हें नहीं पता। मैंने जब ये परिकल्पना किया कि हाँ को रथ हम पान है, तो मैंने कहा कि जमराज से लड़ूंगा, मौत को आने नहीं दूंगा। मैं कहूंगा जमराज रुको, मेरे लोग इंतजार कर रहा है मेरा। जिस दिन आरक्षण आएगा वो दिन तुम गाजे बाजे के साथ में तुम्हारे साथ चलूंगा। इसलिए हाँ को रथ हम पान। अध्यक्ष जी ने बहुमूल्य समय खो दिया है। ये पाग, ये भाषण, ये शासन मुझे पसंद नहीं। काम करने वाले लोग भाषण नहीं करते, काम करने वाले परवाह नहीं करते कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं हो। जो मर्द होगा वो लड़ाई के मैदान में जाएगा, जो नामर्द होगा अपने घर में सोया रहेगा। और उसी मर्द की पहचान करने का नाम है हाँ को रथ। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मेरी फोन की घंटियां लगातार बज रही, मुझे मालूम है अभी तक मुझे पहुंच जाना था वहां। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या है, लेकिन अगर 78 बरस के कोड़ को हटाना चाहते, मैं जो कमजोर लोग होते हैं वो शिकायत करते हैं, वो बहाना बनाते हैं, वो सफाई देते हैं। हाको रथ हम पान में वही सारथी है, जो मर्द है वो शेर है। इसलिए 24 नवंबर 2024 को अगर आप चूक गए तो दरभंगा ही नहीं चूकेगा, पूरा बिहार भी चूक सकता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि जब हाँ को रथ हम पान, उसमें आईपी गुप्ता नहीं था। आजादी से पहले, आजादी के बाद सिवान में एक भी छोटी मीटिंग नहीं हुई थी। जब रथ जाता है तो पूरा सिवान के पान सड़क पे आ जाता है, और उसी का नाम है हाँ को रथ हम पान। और आपको हम बता देते हैं, 10 नवंबर 2024 के मुजफ्फरपुर में, बिहार में हुई सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। इसको आप लिख लीजिए। और वो 24 नवंबर को एक ऊर्जा देने का काम करेगा, सकरी सरैया का, मुजफ्फरपुर का वो महारथ। और आपको बताएगा कि आपके रगों में खून गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है 24 तारीख के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 क्लब जिंदाबाद 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 अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे।